अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। मोहतरम अब्दुल जलील मक्की साहब करारदादें पढ़ेंगे इस कॉन्फ्रेंस की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की 32वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, जो इस्लामी एतदाल, अमन आलम और फलाह इंसानियत का ज़ामिन के उन्वान से 1-2 मार्च को रामलीला मैदान में मुनक़िद हुई, उसमें चंद करारदादें पेश की जा रही हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात उसकी तारीद करेंगे। दीनी व मिली मसाइल। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की इस कॉन्फ्रेंस का यह एहसास है कि इस्लाम की तालीमात और सलफ़ सालिहीन के मनहज पर अमल पैरा होकर ही पूरी इंसानियत कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हो सकती है। इसलिए यह कॉन्फ्रेंस उम्मत मुस्लिमा से यह अपील करती है कि वो इस्लामी तालीमात का अमली नमूना पेश करें और किताब व सुन्नत के अहकाम व मसाइल और ख़ास तौर से अक़ीदा तौहीद को हिकमत व दानाई के साथ पेश करें। मरकज़ी जमीयत की यह कॉन्फ्रेंस मुसलमानान हिंद से इत्तेहाद इत्तेफाक की फ़ज़ा बनाए रखने और इंतशार व इफ्तिराक से दूर रखने की अपील करती है, ताकि उम्मत वाहिदा का दीनी तसव्वुर बरकरार रहे और मुसलमान अज़्म व हौसले के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। यह कॉन्फ्रेंस मिली तंजीमों और उनके रहनुमाओं से अपील करती है कि वह मसलकी इख्तिलाफ़ात को दरकिनार करते हुए एक दूसरे पर तान व तशनी से मोहतात रहें और उलमाए किराम व असहाब कलम अपनी तकरीरों और तहरीरों में मसलकी रवादारी का ख्याल रखें और हर उस रवैये से इज्तनाब करें जिससे मिली काज या मुसलमानों के मफाद को ज़िक पहुँचती हो। मरकज़ी जमीयत की यह कॉन्फ्रेंस इस्लामी एतदाल, अमन आलम और फलाह इंसानियत का ज़ामिन के उन्वान से मुनक़िद होने वाले इस इजलास को मुल्क व मिल्लत और इंसानियत की मौजूदा सूरत हाल के आने मुताबिक ज़रूरी और अपने मकसद में कामयाब करार देती है। यह कॉन्फ्रेंस नौजवानों में पाई जाने वाली अखलाक बाख्ता आदात व अतवार पर तशवीश का इजहार करते हुए दीनी जमातों से अपील करती है कि वह उनके अंदर इस्लामी तालीमात व अखलाक को परवान चढ़ाने की कोशिश करें ताकि एक अच्छे मुआशरे की तश्कील हो। जमीयत का यह इजलास अभी हाल ही में मुतबन्ना के ताल्लुक से मौक़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों के हक़ के ख़िलाफ़ गर्दानता है और इस पर तशवीश का इजहार करता है और इससे मुसलमानों को मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा करता है और बाज़ हल्के जो इस सिलसिले में बिला वजह कन्फ्यूज़न फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इससे बाज रहने की तलक़ीन करता है। नीज़ यह इजलास अपने इस यकीन का इजहार करता है कि मरकज़ी जमीयत मुत्तहिद है और अपना काम कर रही है। खैर व इस्लाह के नाम पर कोई ऐसा इक़दाम न किया जाए जो मज़ीद फ़साद का ज़रिया बने। जो लोग इस्लाह के नाम पर जमात को मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं, इस हरकत से बाज रहने की उन्हें तलक़ीन करती है। दुआ करती है कि वो जमीयती धारे में ज़म हो जाएँ। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की यह कॉन्फ्रेंस बटला हाउस इनकाउंटर की अदालती तहक़ीक़ात के अपने दीरीना मुतालबा का इआदा करती है, क्योंकि तहक़ीक़ात के बाद मुल्क में होने वाले बेशतर इनकाउंटर फर्जी साबित हो चुके हैं और बटला हाउस इनकाउंटर आज भी इंसाफ पसंद हल्कों में बेचैनी और इज़्तिराब का सबब बना हुआ है। इसकी अदालती तहक़ीक़ात से इंसाफ का बोलबाला होगा और इसके हवाले से पाई जाने वाली बेचैनी और इज़्तिराब का खात्मा होगा और दूसरे इनकाउंटर्स की तहक़ीक़ात के बाद हुकूमत पुलिस के मोराल गिर जाने का हीला न करे। मरकज़ी जमीयत की एक कॉन्फ्रेंस हुकूमत हिंद से जेलों में बंद उन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को ज़मानत पर रिहा करने उनके मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की अपील करती है, क्योंकि उन बेकसूर नौजवानों के जेलों में बंद होने के सबब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और इंसाफ पसंद बिरादरान वतन में बेचैनी पाई जा रही है। अलावा अज़ीं कॉन्फ्रेंस पुरज़ोर मुतालबा करती है कि जेल में जिन बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के कीमती अवकाश ज़ाय हुए हैं उनको खातिर खा मुआवजा दिया जाए और पुलिस महकमा गिरफ्तारी के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की पासदारी करे और कोई ऐसा तरीका न अपनाए जिससे इंसानी हुकूक की पामाली होती हो। मरकज़ी जमीयत की यह कॉन्फ्रेंस मुल्क में होने वाले तमाम दहशत गर्दाना वाक़यात और बम धमाकों की मजम्मत करती है। साथ ही इस बात पर तशवीश का इजहार करती है कि बाज़ हिंदू तंजीमों के दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्वस होने के ठोस सबूत मिलने के बावजूद तफ्तीशी एजेंसियों और मीडिया का रवैया इंतहाई जानिबदाराना है। इसलिए हुकूमत हिंद इस सिलसिले में ऐसे इक़दाम करे जिससे अक़लियतों, ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत को जुर्म ज़ईफ़ी का एहसास न हो।
यह कॉन्फ्रेंस टाडा और कोटा की मानंद UAPA जैसे स्याह कानून और इसके कमज़ोर तबक़ात और अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करती है और इसकी मजम्मत करती है। यह कॉन्फ्रेंस मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती महंगाई, करप्शन, बेरोज़गारी पर तशवीश का इजहार करती है और हुकूमतों से अपील करती है कि वह इन मसाइल पर काबू पाने के लिए मुस्तहकम तदाबीर इख्तियार करें। बसूरत दीगर इन मसाइल से मज़ीद जराइम पैदा होंगे और सूरत हाल मज़ीद बदतर होगी। जमीयत की यह कॉन्फ्रेंस जिनसी बेरहरवी, लूटमार, काला बाजारी, शराब नोशी और इस कबील की दूसरी समाजी बुराइयों पर तशवीश का इजहार करती है और बिरादरान वतन से उमूमन और मुसलमानों से खुसूसन अपील करती है कि वह इन बुराइयों के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। जमीयत की यह कॉन्फ्रेंस इमसाल होने वाले आम इंतखाबात के मद्देनज़र सेकुलर बिरादरान वतन और मुसलमानों से खुसूसन यह अपील करती है कि वह हक़ राय दही में दानिशमंदी से काम लें और साफ़ सुथरे किरदार के हामिल ईमानदार सेकुलर उम्मीदवारों को मुंतखब करें। बसूरत दीगर करप्ट और फ़िरका परस्त अनासिर इक़्तिदार पर काबिज़ हो सकते हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं हैं। जमीयत की कॉन्फ्रेंस इंसदाद फ़िरका वाराना फसादात, बिल के पास न होने और दीगर सेकुलर पार्टियों के मुनाफिकाना रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार करती है। हालिया अय्याम में होने वाले फसादात ने इस बिल की अहमियत को दोचंद कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता सेशन में मज़कूरा बिल पर हुकूमत और दीगर पार्टियों के रवैये से पता चलता है कि वह इस बिल के तय संजीदा नहीं है। जमीयत की कॉन्फ्रेंस सच्चर कमेटी, रिंगानाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात के फौरी नफाज का मुतालबा करती है और मुसलमानों को पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन को ज़रूरी करार देती है और जो लोग मजहब की आड़ में मुसलमानों को इनके हुकूक से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। जमीयत की यह कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के खिलाफ कुछ लोगों के मनफी प्रोपेगंडे और गलत फहमी फैलाने वालों की मजम्मत करती है और ममलकत तौहीद सऊदी अरब की हमा जहत खिदमत की सताइश करती है। कॉन्फ्रेंस इस यकीन का भी अदा करती है कि कुरान और सुन्नत की तालीमात पर मबनी वाहिद इस्लामी रियासत सऊदी अरब इंसानियत की फलाह बहबूद और दहशत गर्दी मुखालिफ मुहिम और बैन अल मज़ाहिब मुज़ाकरात की क़ियादत की सबसे ज़्यादा अहल है। जमीयत की इस कॉन्फ्रेंस का एहसास है कि गुजरात फसादात को तकरीबन 12 साल बीत जाने के बावजूद मजलूमीन को इंसाफ नहीं मिला है। कॉन्फ्रेंस इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने मुतालबा का इआदा करती है जो इस फसाद में किसी भी हैसियत से मुलव्वस है। आलमी मसाइल, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की यह कॉन्फ्रेंस शाम में बशार अल असद हुकूमत की आवाम पर जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत करती है। वहाँ की हुकूमत की जवाबी कार्रवाई में अब तक 1 लाख से ज़ायद अफराद हलाक और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इसलिए यह कॉन्फ्रेंस आलमी बरादरी से अपील करती है कि शाम और दीगर ममालिक में जारी कत्ल गारतगिरी को बंद करे और वहाँ के बाशिंदों पर हो रही जुल्म और ज्यादती को रोकने के लिए इंसानियत नवाजी का सबूत पेश करें। जमीयत की कॉन्फ्रेंस इसराइल की खुली जारहियत की मजम्मत करती है और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करती है कि वो फ़लस्तीन क़ज़िये के पायदार हल के लिए गैर जानिबदारी से काम लें, क्योंकि मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी का सबब बना हुआ है। अलावा अज़ी इसराइली मज़ालिम पर खामोश रहने वाले ममालिक के रवैये पर तशवीश का इजहार करती है और जो अफराद और तंजीमें फ़लस्तीनी कास के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ के लिए साई कर रहे हैं उनकी सताइश करती है। यह कॉन्फ्रेंस आलमी मीडिया की मुतासिबाना व मुआनदाना रविश की मजम्मत करती है जिसने इस्लाम और उसके पैरोकारों को दहशतगर्दी और दीगर जराइम से जोड़कर बदनाम कर रखा है। कॉन्फ्रेंस इस तरह की तमाम नारवा कोशिशों को सख्त नापसंद करती है और आलमी मीडिया से अपील करती है कि वो गैर जानिबदारी और मुतअस्सिबाना रवैया तर्क करके अमन आलम और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की यह कॉन्फ्रेंस अल्लामा शेख अब्दुल हमीद रहमानी, मौलाना अब्दुल सलाम साहब रहमानी रहमहुल्लाह और जमात के दीगर उलमा के इंतकाल पर रंज गम का इजहार करती है। उनकी दीनी व मिली और समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश करती है। नीज़ इनके पसमानदगा से इजहार ताज़ियत करती है और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि इनके नेकियों को अल्लाह कबूल फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और पसमानदगान को सब्र जमील की तौफीक दे। आमीन। क्या आप हजरात इन करारदादों की तायद करते हैं? अगर हाँ तो आप हाथ उठाइए और अल्लाह अकबर का नारा लगाएं। अस्सलामु अलैकुम।